नमस्कार साथियों। पिछले क्लास तक अपन ने दीर्घवृत्त के बारे में पढ़ा था और दीर्घवृत्त की मानक समीकरण के बारे में अपन ने बिल्कुल अध्ययन कर लिया था। आज देखेंगे अपन कि जो दीर्घवृत्त का जो अन्य प्रकार है उसको अपन देखेंगे, साथ में दोनों जो दीर्घवृत्त है उनकी तुलना अपन करने वाले हैं। उसके पहले एक बार फिर से मैं जो दीर्घवृत्त था उसकी परिभाषा एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ऐसे बिंदु P का बिंदु पथ जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी और एक स्थिर रेखा से जो लंबवत दूरी है उसका अनुपात यदि मुझे 1 से कम प्राप्त होता है, या फिर मैं यूं कहूं कि उस केंद्रता का मान यदि मुझे 1 से कम प्राप्त होता है, तो जो संरचना या फिर जिस बिंदु पथ का निर्माण होगा वो मेरा क्या कहलाएगा? दीर्घवृत्त कहलाएगा। मैं जब पढ़ाया गया था तभी मैंने कहा था कि जो शब्दावलियों का अपन प्रयोग करने वाले हैं वो सभी प्रकार के प्रॉब्लम में बनाने में काम आता है। तो मैं क्या शब्दावलियों की जो चीजें स्टैंडर्ड हैं, अधिकतर 99% यदि सवाल अपन से पूछे जाते हैं तो वो जो मानक समीकरण अपन जो प्राप्त हुई है x² + y² + b² बराबर 1 से संबंधित ही अपन से कहीं ना कहीं वह सवाल पूछता है। लेकिन यदि वह चेंज कर देता है, यदि वह लंबवत जो दीर्घवृत्त अपन कहें उससे संबंधित जो सवाल अपन से पूछ ले तभी तुमको डरने की जरूरत नहीं। अपन हमेशा काम करेंगे जो अपन ने पहला जो मानक समीकरण अपन ने परवलय का देखा जिसके अंदर a > b होता था, जिसमें जो a भुजा थी, जो मतलब a जो दीर्घ अक्ष था और इसमें b लघु अक्ष था। तो दोनों एक बार मैं बताता हूं कि जो मानक समीकरण जो अपन ने प्राप्त किया वो किस प्रकार का था। जो मानक समीकरण अपन ने प्राप्त किया वो इस प्रकार का। ये स्थिर रेखा थी जिसको बोलते थे अपन नियता। ये मेरा कौन सा x अक्ष था और ये मेरा y अक्ष था। ये मेरा a बिंदु, ये मेरा a डैश बिंदु। जो a और a डैश की जो दूरी थी वो मेरी कितनी थी? 2 है। तो मतलब यहाँ जो केंद्र से जो CA की दूरी कितनी थी? a। CA से जो दूरी है वो a है। ऐसे ही इसको b और इसको क्या माना था? b डैश। तो जो ये वाली जो दूरी मुझे प्राप्त हुई थी ये कितनी आई थी? b थी। यहाँ मेरी नाभि थी, जो नाभि का मुझे जो मान मिला वो AE, 0 और जो नियता का मुझे जो समीकरण मिला था वो x बराबर a/e प्राप्त हुआ था। ऐसे ही यहाँ पर नियता का मान x बराबर -ae/e प्राप्त हुआ था और यहाँ से नाभि का मान -AE, 0 प्राप्त हुआ। एक बार मानक समीकरण जो अपन को प्राप्त हुई है वो क्या थी? x² a² + y² b²। एक बार चीजें देखते हैं, दोनों में तुलना करेंगे अपन। एक बार मैं इसको यहीं नीचे लिख देता हूँ क्योंकि इधर दूसरा वाला परवलय अपन बनाने वाले हैं। तो इसकी जो मानक समीकरण अपन को मिली थी वो क्या मिली थी? x² a² + y² बराबर a। और जहां b² जो मेरा मान, जो b² का जो मान प्राप्त हो रहा था वो a² 1 - e² ऐसा प्राप्त हुआ था। ये समीकरण मुझे मिल रही थी। अब अपन ये चीज देखेंगे कि जब इस कंडीशन में अपन ने देखा तो जो मेरी जो दीर्घ अक्ष थी वो क्या थी? a। मतलब यहां से अपन देख पा रहे हैं कि जो इस कंडीशन के अंदर a का मान बड़ा है b से, मतलब इस कंडीशन के अंदर a का मान बड़ा है b से। इस कंडीशन के अंदर a का मान बड़ा है b से। मतलब मैं यूं कहूंगा जिस भी जो x का जो गुणांक है, y का जो गुणांक है, a और b अर्ध अक्ष है, दोनों अर्ध अक्ष। एक तो अर्ध लघु अक्ष है, एक a को कहूंगा तो दीर्घ जो अर्ध दीर्घ अक्ष है और b है जो अर्ध लघु अक्ष है, उसका मान है। तो अपन ये चीज देखेंगे कि जब भी अपन स्टैंडर्ड समीकरण का रूप बनाएंगे तो जो छोटा वाला जिसका मान a का मान छोटा होगा उसे अपन हमेशा क्या कहेंगे? लघु अक्ष। a का मान या फिर b का मान जिसमें से जो जिसका भी मान छोटा होगा उसे हमेशा हम कहेंगे लघु अक्ष। याद रखना इस चीज को। a और b से जिनका भी मान यदि मुझे जो कम प्राप्त होगा, जैसे a का मान यहाँ पर हम देख रहे हैं कि b का मान कम है, तो b से बनने वाली जो x है मतलब 2b, तो 2b यहाँ जब इन दोनों को 2 से गुणा करूंगा तो 2a > 2b मतलब छोटा कौन? 2b। तो जो 2b को मैं कहूंगा तो 2b क्या है? मेरी लघु अक्ष है, क्योंकि 2a मेरी क्या है? बड़ी अक्ष है या फिर दीर्घ अक्ष है। सभी इसी प्रकार के अपन ने शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए चीजों को सीखने वाले हैं। एक बार चीजें देखते हैं। अब मैं क्या करता हूं,
ये दीर्घवृत्त मुझे दिया हुआ है, मैं इसको सीधा यहां से किसी को बिना चेंज किए हुए एक्स और वाई एक्स को मैं चेंज नहीं करूंगा, एक्स और वाई एक्स को मैं चेंज नहीं करना चाह रहा हूं, और सीधा, और ये बिंदु है, इस वाले दूरी को मैं चेंज करना नहीं चाह रहा हूं, इसको मैं ए रखूंगा, एक्स एक्स पर जो भी चीज है उसको मैं ए रखूंगा, लेकिन बस इतना सा कर दूंगा कि मेरा जो अब समीकरण जो प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, मैं समीकरण को चेंज नहीं करूंगा, बराबर ए। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, बी का मान बड़ा होगा ए से, इस कंडीशन में बी का मान बड़ा होगा ए से, इसकी आकृति किसे बनेगी, इस प्रकार से। मैंने क्या कहा कि ये जो मैं एक्स एक्स की जो भी दूरी लूंगा उसको ए मानूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को शब्दावली से मतलब होना चाहिए, ए और बी में जो भी छोटा मान प्राप्त होगा उसे अपन लघु अक्ष कहेंगे, और जो भी उस ए और बी में जो बड़ी अक्ष होगी उसको 2 से गुणा कर देंगे, जैसे इसमें लघु अक्ष में भी अपन 2 से गुणा करेंगे, लेकिन समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो 2a होगा और 2b में जो भी बड़ा होगा, 2a और 2b में जो भी बड़ा होगा उसे हमेशा अपन क्या कहेंगे, दीर्घ अक्ष कहेंगे, और 2a और 2b में से जो दोनों में से छोटा होगा उसे अपन लघु अक्ष कहने वाले हैं। यदि मैं इस दूरी को a मान लूं यहाँ पे, चलो ये दूरी मेरे पास a है, यहाँ मेरे पास नाभि है, अब नाभि एक बात बताओ, पहले x, ये x अक्ष मेरे पास, ये y अक्ष है, x अक्ष पर चीज देखते हैं, जब x अक्ष पर अपन कोई चीज देखते हैं तो y निर्देशांक 0 होता है। अब मैं y अक्ष पर इस नाभि को पकड़ के y अक्ष पे ले गया, मैंने कहा कि इस पैरेलल को मैं ऐसे घुमा देता हूँ और ऊर्ध्वाधर कर देता हूँ, तो इस कंडीशन में जो मेरे पास ये अभी y अक्ष पे क्या होगा, x निर्देशांक तो 0 हो जाएगा, कोमा इस दूरी को मैंने क्या मान रखा है, b, ये मेरी b है, पहले भी b मान रखा था, बस उसका मान बदल गया, पहली कंडीशन में a का मान बड़ा था, इस कंडीशन में b का मान बड़ा है, पहली कंडीशन के अंदर a का मान बड़ा था और इस कंडीशन के अंदर a का मान बड़ा है, मतलब b का मान बड़ा है। अब जब इसका b का मान बड़ा हो गया तो अब अक्ष भी चेंज हो गया, इस परवलय का क्या हो गया, अक्ष भी चेंज हो गया, तो अब इसका मान होगा वो क्या प्राप्त होगा, जैसे वहां उसका मान a ही था तो यहाँ इसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा, बीई। और यहां से जो नियताएं हैं, तो नियता का मान जब यहां अपन ने देखा था x बराबर ए था, तो यहाँ क्या होगा, नियता का मान y बराबर ए, बीई सॉरी बी अपॉन ई माइनस के, ऐसे यहाँ पे y बराबर प्लस के, प्लस लिख दो मैं, प्लस को लिखना जरूरी नहीं है, ये लो, और यहां से जो मुझे मान प्राप्त हुआ वो माइनस का बी। बात को समझना, अपन ने इतना सा चेंज किया है, आप बहुत सारी जगह क्या होता है, इस बी को इधर लिख लेते हैं और ए को इधर लिख लेते हैं, तब दिक्कत, लेकिन हम शब्दावली का एक तरीके ही शब्दावली का अपन प्रयोग करने जा रहे हैं। मैंने कहा था कि शब्दावली के ऊपर इंपोर्टेंस है, शब्दावली का इंपोर्टेंस है 99% तो अपन को इसी प्रकार से चीज को काम में लेना है, ये इसका केंद्र है सी, ये आप देखते हैं चीजों को समझते हैं कि इसके अंदर ए का मान बड़ा था बी से, इसके अंदर बी का मान बड़ा है ए से। अब बी का मान बड़ा है ए से, तो इस कंडीशन में अपनी उत्तरी अंदरता का संबंध इस प्रकार निकला था। तो अब जो यहाँ मेरे पास जो ए स्क्वायर है, इतना सा याद रखना, जो ए स्क्वायर का मान पहले बी स्क्वायर बराबर ये आ रहा था, अब ए स्क्वायर बराबर मुझे प्राप्त होगा बी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। मतलब मैंने पूरे के पूरे ए को बी से रिप्लेस कर दिया, पूरे के पूरे ए को बी से रिप्लेस कर दिया और एक्स अक्ष को मैंने वाई अक्ष में कन्वर्ट कर दिया, यही तो कहा था। ये जिसका एक्स अक्ष रूप था इसको तो बदल दिया मैंने वाई अक्ष, ये जो मेरा ए था उसको बना दिया मैंने बी। ए का जो मतलब जो पहले ए बड़ा था अब क्या हो गया, यहाँ पर बी बड़ा हो गया। अब चीज समझते हैं, समझो एक चीज समझो, पहले तो समीकरण देखेंगे, समीकरण के अंदर ए और बी में से जो भी बड़ा होगा उनसे संगत जो अपन दुगुना करके जो चीजें निकलती हैं तो उसमें लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष निकाल लेंगे, जिस जो बड़ी वाली होगी, ये नहीं देखना कौन सा दीर्घ अक्ष, देखना ही नहीं है अपन को, बड़ा से मतलब रखना, तो उससे तो अपनी क्या प्राप्त हो जाएगी। तो अब देखते हैं दीर्घ अक्ष, पहली चीज दीर्घ अक्ष देखो, इसके अंदर मैंने कहा कि ए बड़ी है, ए बड़ी है तो ये लो
2a जो मेरे प्राप्त हुई ये दीर्घ अक्ष है। यहाँ पर जो मैं दीर्घ अक्ष देखूंगा तो यहाँ मेरे पास क्या प्राप्त है, बड़ी वाली कौन सी है, बड़ी वाली बी वाली है, तो क्या लिखूंगा 2। मैं इसमें लघु अक्ष की बात करूंगा तो a और b में से छोटा क्या, b छोटा है, तो ये 2b मेरी क्या हो गई लघु अक्ष। और यहां लघु अक्ष क्या होगी 2a। यहां दीर्घ अक्ष 2a थी, यहां लघु अक्ष 2b है, और वहां उल्टा हो गया था, पूरा उल्टा बदल दिया था। ठीक है, आज देखते हैं कि यहाँ पे उत्केंद्रता का जो संबंध था वो क्या प्राप्त होता है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करता हूं। देखो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, मैं ए स्क्वायर को इधर ले लूं और बी स्क्वायर और ए स्क्वायर को इधर ले लूं तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मतलब जो उत्केंद्रता का मान मुझे यहाँ से जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ई का जो मान मुझे मिला वो क्या मिला 1 माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। मतलब यूं कहूं कि अर्ध लघु अक्ष का वर्ग और अर्ध दीर्घ अक्ष का वर्ग, क्या कहा मैंने यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा थ्योरी में लिखना चाहूंगा, माइनस अर्ध लघु अक्ष का स्क्वायर बटे अर्ध दीर्घ अक्ष का स्क्वायर, यही तो कहा। इसी पैटर्न को इसमें फॉलो करना है, क्या करना है वही, ये बराबर क्या होगा 1 माइनस अर्ध लघु अक्ष, अर्ध लघु अक्ष का स्क्वायर बटे अर्ध दीर्घ अक्ष का स्क्वायर। देखो चीजें, अब अर्ध लघु अक्ष कहूंगा तो लघु अक्ष मेरा क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे ए, लघु अक्ष मेरा क्या प्राप्त हो रहा है ए, और दीर्घ अक्ष क्या प्राप्त हो रहा है मेरा बी, दीर्घ अक्ष क्या प्राप्त हो रहा है बी, तो ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या निकला यहां से, तो ए का मान, ए का मान यहां से क्या निकला 1 माइनस अर्ध लघु अक्ष क्या है, लघु अक्ष ए, और लघु अक्ष ए का स्क्वायर लो, दीर्घ अक्ष अर्ध, अर्ध दीर्घ अक्ष मतलब बी, बी का स्क्वायर। देखो यहां पर ए का मान अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, उससे मतलब नहीं, अपन को सिर्फ पता इतना सा रखना है कि लघु अक्ष क्या है और दीर्घ अक्ष क्या है, लघु अक्ष क्या है और दीर्घ अक्ष क्या है। और जो हमेशा नाभिया होगी, जो हमेशा नाभि होगी वो हमेशा कहां पर होगी, दीर्घ अक्ष पर। देखो यहां पर अपन ने देखा कि नाभि कहां थी, ये दीर्घ अक्ष तक नाभि यहाँ पे, नेता पर भी नेता भी इसी अक्ष को काट रही है। यहाँ भी ये कंडीशन देखी, दीर्घ अक्ष कौन सी है वाई अक्ष, वाई अपन को यहाँ पर दीर्घ अक्ष से समझते हैं, तो अपनी जो नाभियां हैं वो भी कहां पर स्थित है, वाई अक्ष पर। अब बात करते हैं किसकी, दीर्घ अक्ष हो गया, लघु अक्ष हो गया, ये उत्केंद्रता हो गई। एक बार बताइए, आगे चीजों को समझते हैं फिर। एक बार फिर से समझेंगे इस चीज को। यदि मैं इस चीज को ऐसा का ऐसा ही रूप देता, यदि मैं चेंज नहीं करता, तो मैं कुछ नहीं करता, इतना सा कर देता, मैं बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर। लेकिन अपन को दो अलग अलग समीकरण नहीं पढ़नी, अपन शब्दावली का प्रयोग करके एक ही स्टैंडर्ड समीकरण अपन को पढ़नी है, बस पता होना चाहिए। जैसे यहाँ को मान अपन को 6 माना गया, मैं अपन को मान दे दे 6 और यहाँ में अपन को मान दे दे 7, तो इस कंडीशन में ये रूप नहीं होगा, वो रूप हो जाएगा ये। इसी प्रकार से अपन काम करेंगे। फिर जब अपन ये चीजें जैसे अपन सवाल करेंगे तो वहां पर आसानी से ये चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर भी एक बार देख लीजिए, जो भी ए और बी, जो भी ए और बी में से जो बड़ी होगी उसे अपन क्या कहेंगे, अर्ध लघु अक्ष। जहां भी बी बड़ा हो गया, तो बी बड़ा है तो उसे कहेंगे अर्ध दीर्घ अक्ष। और जैसे अपन 2 से गुणा करते हैं फिर बोल देंगे ये दीर्घ अक्ष है और ये लघु अक्ष है। तो अपन ने देखा दीर्घ अक्ष बड़ी वाली जो भुजा होगी उसको अपन 2 से गुणा कर लेंगे, जो बड़ी वाली ए और बी में से जो बड़ा होगा उसको 2 गुणा कर देंगे तो उसको दीर्घ अक्ष कह देंगे, छोटा होगा उसको 2 से गुणा कर देंगे तो उसको लघु अक्ष कह देंगे। उसके अंदर क्या होती है 1 माइनस अर्ध लघु अक्ष का स्क्वायर बटा अर्ध दीर्घ अक्ष का स्क्वायर। जी यहाँ क्या, ये परिभाषा का यहाँ प्रयोग किया। यहाँ मैंने वही कहा, बड़े को 2 से गुणा कर दो, छोटी को 2 से गुणा कर दो, ये हो गया। इसके बाद में अपन ने ये चीजें देखी। अब एक चीज नाभिलम, नाभिलम के बारे में अपन देख लेते हैं। चलो यहाँ मैं मिटाना चाहूंगा, चलो मिटाई देते हैं, थोड़ा बहुत आएगा नहीं वरना। चलो इसको लिख लिया होगा आपने इसलिए। अब बात करते हैं अपन
नाभिलंब की। इसके लिए जो नाभिलंब प्राप्त हुई थी, क्या प्राप्त हुई थी? इसके लिए जो नाभिलंब अपन को प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था 2b² मतलब यूं कहना चाहूंगा कि दो लघु अक्ष अर्ध, 2 गुणा अर्ध लघु अक्ष का स्क्वायर बटा दीर्घअक्ष अर्ध दीर्घअक्ष अर्ध दीर्घअक्ष। यही पैटर्न अपन इसमें फॉलो करेंगे। अपन इस शब्दावली का प्रयोग हमेशा करते रहेंगे। मैं बार बार इसी पे जोर दे रहा हूं। तो यहां पर नाभिलंब की जो लंबाई होगी, नाभिलंब की लंबाई क्या होगा, क्या लिखा, 2 गुणा ठीक है अर्ध लघु अक्ष कौन सा है, ए, अर्ध लघु अक्ष क्या है, ए, क्या होगा अर्ध लघु अक्ष का क्या है, स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर बटा क्या है यहाँ अर्ध दीर्घअक्ष कौन सा, बी, तो अर्ध दीर्घअक्ष बी, तो यहां से क्या हो गया 2a² बी, 2a² बी। अब जो यहाँ नाभिलंब बनने वाला है इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बना है, और यहाँ जो नाभिलंब होगा वो ये यहाँ से बन रहा है, ये बन रहा है। अब चीजें देखना, चीजें समझो। ये यहां से अपन को जो इसके निर्देशांक प्राप्त हुए थे वो ए कोमा, ये नाभिलंब तो पूरा हो गया, नाभिलंब तो कहां ये पूरा है, तो क्या हो गया अब अर्ध हुआ, ये पूरी लंबाई यहां से यहां तक की लंबाई 2b² है, ये आधी होगी तो मतलब b² है। ऐसे ये ए तो है ही सही, और ये माइनस का b²। यहाँ इसी चीज को दोहराते हैं, वापस यहाँ इस चीज को देखते हैं। यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ बीई मतलब जो y अक्ष है, y अक्ष का निर्देशांक यहाँ पर क्या है कॉमन है, तो यहाँ मैं देखूंगा क्या है, इस बिंदु के निर्देशांक देखते हैं और इस वाले बिंदु के निर्देशांक देखते हैं। यहाँ देखो बी तो कॉमन है, अब देखो यहाँ पर भी कॉमन है, नियत है बी तो। अब देखो, अब मैंने क्या निकाला इस नाभिलंब, जब ये नाभिलंब निकाला था तो a² आया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसको आधा करेंगे तो a² और इसको देखेंगे तो माइनस a²। इस प्रकार से हम चीजों को तुलना करते हुए पढ़ते हैं। जो शब्दावलियों का अपन ने प्रयोग किया नाभिलंब की, जब यहां पर लंबाई निकाली अपन ने तो क्या निकल के आया, 2 गुणा अर्ध लघु अक्ष का स्क्वायर बटा दीर्घअक्ष। हमेशा अपन को यही चीज याद रखनी है, और इसी जब जैसे अपन को समीकरण प्राप्त होती है उसी से संबंधित अपन क्या निकालेंगे, इनके जो परिणाम, जैसे अपन से नाभिलंब पूछ ले, नियता पूछ ले, तो इन चीजों का अपन मान निकाल सकते हैं। अब जैसे अपन इनसे जब सवाल करेंगे तो ये चीजें बहुत आसानी से चीजें हल हो जाएगी अपनी। और एक सवाल अपन करके देखते हैं अभी। एक सवाल करके देखते हैं कि बीएससी की गूगल की बुक है, इसमें दिया हुआ है पहला एक प्रश्न है एग्जांपल, दीर्घवृत्त दे रखा है इसने 9x² प्लस 5y² माइनस का 30y बराबर 0 की नाभिलंब कोमा उत्केंद्रता E, नाभियां तथा अक्षों। अब इस चीज से आप सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अक्षों की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं, अब अपन क्या है, जब ये दीर्घवृत्त की समीकरण अपन दे रखी है तो सबसे पहले इसको उसी स्टैंडर्ड रूप में, जैसे प्रबल में जो शब्दावलियों का प्रयोग किया और यहाँ पर जो दीर्घवृत्त में जो शब्दावलियों का प्रयोग किया, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड रूप में बदलेंगे। मतलब किस प्रकार से, x² अपॉन a² प्लस y² b² बराबर 1। इस प्रकार से पहले सबसे पहले इसको अपन इस प्रकार से इसको बनाते हैं, फिर देखते हैं कि इसकी तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे कि क्या क्या किस जो अपन चीजें परिणाम हमसे पूछा है। यहाँ पर नाभिलंब की लंबाई, उत्केंद्रता, नाभियों तथा अक्षों की लंबाई के बारे में अपन से पूछा है। तो क्या होगा, चलो दीर्घवृत्त दिया है, जो क्या दे रखा है अपन को
9x² प्लस 5y² माइनस 30y। इसको मैं द्विघात समीकरण में बोलना चाहूंगा, तो यहां से मैं कितने से गुणा करूं, 5 कॉमन लिया तो 6 से जोड़ूंगा घटाऊंगा तो 9 चलो ठीक है, 9 पंजे 45, 45 जोड़ दिया बराबर 45। यहां से मैंने द्विघात समीकरण बना ली। 5 जैसे अपन ने कॉमन लिया 9x² प्लस 5 जैसे मैंने कॉमन लिया तो y² माइनस 6y प्लस 9 बराबर 45। यहाँ मैंने 45 जोड़ दिया और यहाँ 45 घटा दिया और वापस 5 कॉमन ले लिए। देखो यहां से क्या बना 9x² प्लस 5, यहां से क्या बना y माइनस 3 का स्क्वायर बन गया बराबर 45। 45 का मैं भाग दे देता हूं तो x² अपन 5 प्लस y माइनस 3 बटा 9 बराबर 1। अब ये स्टैंडर्ड रूप नहीं है, इसको बदलेंगे अपन स्टैंडर्ड रूप में। देखो स्टैंडर्ड रूप में बदलेंगे क्या होगा, x² अपन 5, x में तो कोई चेंज नहीं करना, बस जो ये y है इसको क्या लिखेंगे कैपिटल Y। अब इसका असली चेहरा y माइनस 3 है, इस कैपिटल Y का असली चेहरा क्या है, इस कैपिटल Y की जगह क्या है, और जहां भी मैं अंतिम इसका मान निकालूंगा तो जो जहां मैं कैपिटल Y होगा y रखूंगा वहां हमेशा क्या रख के फाइनल आंसर निकालूंगा y माइनस 3 निकाल के। अब देखते हैं, सबसे पहले उसने पूछा है अपन से अक्षों की लंबाई निकाल लेते हैं। चलो अक्षों की लंबाई, अक्षों की लंबाई सबसे पहले दीर्घ अक्ष, सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन दीर्घ अक्ष। अब बताओ मैंने क्या शब्दावली का प्रयोग किया था, यह किस रूप में होता है, स्क्वायर के रूप में। इसको स्क्वायर के रूप में बना लेते हैं पहले, चलो स्क्वायर के रूप में बना लेते हैं। अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ये 9 है तो 3 का स्क्वायर बना लो इसको, 3 का स्क्वायर। अब समझो अंडर रूट 5 बड़े हैं कि 3 बड़े हैं, ये अंडर रूट 5 अर्ध अक्ष होगी, ये भी अर्ध अक्ष है लेकिन वो लघु है या फिर दीर्घ है, इसके बारे में अब देखेंगे अपन। रूट 5 का मान रूट 3 से क्या होगा कम प्राप्त होगा, तो ज्यादा कौन, तो 3 है वो अर्ध दीर्घ अक्ष है, 3 जो प्राप्त हो रहा है वह अर्ध दीर्घ अक्ष है, तो इसका दुगना 2 भी 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना, ये 6 अपन को प्राप्त हुआ, ये क्या है दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष की लंबाई 6 प्राप्त होगी, 6 इकाई। ऐसे यहां में लघु अक्ष की लंबाई की बात करूंगा तो लघु अक्ष की लंबाई क्या, 2 गुणा अंडर रूट 5 बराबर 2 अंडर रूट 5 इकाई। ये तो मैंने क्या प्राप्त कर ली, दीर्घ अक्ष और अक्ष, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाई अपन निकाली। फिर वो अपन से कह रहा है कि मुझे चाहिए क्या, उत्केंद्रता। एक क्या चाह रहा है उत्केंद्रता, उसने पूछा, हाँ उत्केंद्रता उसने पूछा, ए का मान पूछा है अपन से। ए का मान क्या होता है सूत्र, 1 माइनस अर्ध लघु अक्ष का स्क्वायर, अर्ध लघु अक्ष का स्क्वायर बटे अर्ध दीर्घ अक्ष का स्क्वायर। अपन की वो चीजें काम नहीं आ रही, वो चित्र में तो किसी काम का नहीं है, लेकिन जो चीजें अपन ने शब्दावली का प्रयोग किया है वही चीजें काम आ रही। अब क्या किया, ई बराबर किसी भी प्रकार का प्रमेय आ जाए, बार बार मैं इसी चीज को जोड़ दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड रूप में बदलना है, और हमेशा काम जबरदस्ती नहीं आए तब भी जबरदस्ती अपन इसी प्रमेय पर काम करना है। और सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि बड़े को हमेशा क्या मानेंगे अपन, ये यहाँ से जो ए स्क्वायर है ये क्या होगा, जो भी यदि ए बड़ा है तो इसको कहेंगे अपन अर्ध लघु अक्ष, अर्ध लघु अक्ष है तो छोटा वाला अर्ध लघु अक्ष हो जाएगा और बड़ा वाला अर्ध दीर्घ अक्ष हो जाएगा, और उसको 2 से गुणा कर देंगे तो अपन को लघु अक्ष क्या प्राप्त हो जाएगा, एक दीर्घ अक्ष प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे अपन यहाँ से उत्केंद्रता निकाली तो 1 माइनस अर्ध लघु अक्ष क्या है, अर्ध लघु अक्ष यहाँ से अपन को दिख रहा है अंडर रूट 5 का, अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या है, पहले अंडर रूट 5 का स्क्वायर करके लिखो वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। अर्ध दीर्घ अक्ष का स्क्वायर करना है, अर्ध दीर्घ अक्ष क्या है 3, और अर्ध दीर्घ अक्ष का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दो, ई का मान क्या प्राप्त हुआ। वैसे अपन को पता है कि जो दीर्घवृत्त है उसके लिए जो उत्केंद्रता का मान 1 से कम प्राप्त होना चाहिए, देख लेंगे आंसर सही आता है कि गलत आता है। 5/9 प्राप्त हो गया, ए बराबर 4/9 और यहां से प्राप्त हो गया 2/3 जो कि क्या है 1 से कम है, मतलब सही है बात। तो
ये उत्केंद्रता का मान आ गया। फिर अपन से उसने क्या पूछ लिया, फिर अपन से नाभि लंब की लंबाई, चलो नाभि लंब की लंबाई अपन देख लेते हैं। नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई के लिए मैंने हमेशा जिस शब्दावली का प्रयोग किया था, 2 गुणा अर्ध लघु अक्ष का स्क्वायर बटे दीर्घ अर्ध दीर्घ अर्ध दीर्घ। इस शब्दावली का बार बार मैं इसी चीज पर जोर दूंगा, जो शब्दावली का अपन प्रयोग कर रहे हैं उसी का अपन प्रयोग करते रहेंगे। 2 गुणा अर्ध लघु अक्ष क्या है, अर्ध लघु अक्ष मेरे पास √5, √5 में क्या कर देंगे स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करते हैं बटा अर्ध दीर्घ अक्ष क्या है 3 है 3, तो मुझे क्या प्राप्त हो गया 10/3 इकाई नाभि लंब की लंबाई। अभी तक तो अपने जो अपने निर्देशांक देखा कैपिटल Y बराबर y-3 काम नहीं आया, लेकिन अब जाके काम आएगा। जब अक्षों से संबंधित परिणाम अपन से पूछेगा तो वहां अपन को ये चीज काम में लेनी है। अब देखते कैसे काम आती है, इसको बताइए आप। बेटा दो, अब देखो चीज समझना। अब आप यहां से क्या देख रहे हो, x² 5 y-3 स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1। मतलब इसमें अपन को जो प्राप्त है, इसको मैं ए मान था, तो यहाँ a ग्रेटर देन बड़ा है और a बड़ा है b से, तो जो मेरे पास दीर्घवृत्त प्राप्त हुआ तो इस प्रकार का प्राप्त हुआ। मैंने हमेशा इसको a माना था। यहां से जो ये a वाला है, a छोटा है b से, तो ये तो मैंने a मान रखा था और इसको मैंने हमेशा क्या माना था, b माना था। तो इसके लिए जो नाभि थी वो क्या थी, y एक्स पर जो भी होगा उसके लिए x का x निर्देशांक पर क्या होगा 0, b क्या थी b। यहाँ क्या है, यहाँ देखेंगे तो 0, b -b, तो 0, ±b। अब जबकि ये मेरा x का मान है और ये मेरा स्मॉल y का मान है। अब देखो, अब जैसे अपन x का मान x के बराबर 0 चाहिए तो x के बराबर 0 चाहिए, लेकिन यहाँ कैपिटल Y है, यहाँ जहां अपन कैपिटल Y रखेंगे y है, ये कैपिटल Y है, ये कैपिटल Y है, जबकि इसका असली चेहरा y-3 है। तो लिख के देखते हैं, देखो 0 ±b अपने क्या प्राप्त हो रहा है नाभि, जबकि असली चेहरा क्या है इनका, स्मॉल x बराबर तो 0 है, लेकिन कैपिटल Y अपन को यहां समीकरण में दे रखा है, तो क्या है कैपिटल Y बराबर क्या है ±b, और जबकि कैपिटल Y का असली चेहरा क्या है स्मॉल y-3 बराबर ±b का मान निकालिए। b क्या है अर्ध लघु अक्ष, अर्ध लघु अक्ष। ये देखो यहां से देखेंगे तो b का मान यहां से कितना प्राप्त हुआ अपन को, b का मान 3 प्राप्त हुआ है। e का मान का मान कितना प्राप्त हुआ था, अभी कितना निकाला था 1/3 बटा, चलो एक बार वापस से निकाल लेते हैं, 1 माइनस अर्ध लघु अक्ष 5/9, तो यहाँ से अपन को प्राप्त होगा 2/3, मतलब क्या प्राप्त हुआ था, एक का मान 2/3, 3 से 3, तो y बराबर 3 का गया था पॉजिटिव, तो ±2, तो मैंने प्लस का चिन्ह लूंगा तो 5 और माइनस का चिन्ह लूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा 1। तो मुझे जो उत्केंद्रता, मुझे यहाँ से जो नाभि का जो मुझे निर्देशांक प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ 0 + 5, 1 प्राप्त हुआ 0, माइनस का 1, 0, प्लस का 1, ये चीजें मुझे प्राप्त, ये नाभि पे निर्देशांक मुझे प्राप्त। तो इस प्रकार की चीजें अपन आसानी से निकाल सकते हैं। बस इतना सा याद रखना है कि जिस शब्दावली का अपन ने प्रयोग किया कि पहले स्टैंडर्ड समीकरण में अपन बदलना है, यदि उसमें अपन इस प्रकार से कोई रूप आता है तो उसको स्टैंडर्ड में बदलने के लिए कैपिटल Y पुट कर लेंगे। जहां जहां कैपिटल Y होगा आएगा, उसमें जब अंतिम आंसर अपन निकालेंगे तो y-3 लिखेंगे। जहां जहां अंतिम आंसर आएगा उसका असली चेहरा पुट कर देंगे, जैसे यहाँ पर अपन ने असली चेहरा पुट किया। ये क्या होता है, ये x होता है और यहाँ पर y की जगह अपन को कैपिटल Y दे रखा है, y की कैपिटल Y पुट किया और y का असली चेहरा क्या था y-3।
जैसे अपन ने y-3 पुट किया, और ये क्या है b क्या है, b क्या है बड़ा वाला मतलब दीर्घअक्ष, दीर्घअक्ष को पुट करेंगे और ये का मान अपने जस्ट पहले निकाला है, तो वहां से पुट करेंगे और ये अपने पास नजदीक क्या आ जाएंगे निर्देशांक। और इसमें कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं हुआ जिससे अपने कहीं ना कहीं दिक्कत आया कि ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त हैं या फिर साधारण दीर्घवृत्त है। 99% में चीजों को प्रयोग करेंगे तो साधारण जो दीर्घवृत्त है इस प्रकार से लैंडस्केप वाले से ही करने वाले। धन्यवाद।